हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर पे डिस्कशन तो करना है, तो हम लोग इसका बेसिक नहीं, इसका जो कॉन्सेप्ट वो सीखना जरूरी है और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्या पढ़ना हम लोग को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, देखो पहला एक वर्ड है इंक्लिनेशन, उसको हम लोग जान लेते क्या है। क्या है ना कि हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, परे हो गए तुम लोग। ठीक है, और एक लाइन है, ये लाइन जो है एंगल बना रहा है इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो लाइन है ना एंगल बना रहा है, यहाँ पे ये जो लाइन है एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो एंगल बना रहा है, ये जो लाइन है ना एंगल बना रहा है यहाँ पे, किधर? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करें थीटा से, तो ये तुम्हारा क्या है? इंक्लिनेशन है। क्लियर ये बात? इंक्लिनेशन है। ये जो एंगल थीटा है ना, इसको अगर हम लोग tan के साथ अगर लिखते हैं, इसको अगर हम लोग tan के साथ लिखते हैं, तो tan थीटा ये क्या बताएगा पता है? स्लोप बताएगा, इस स्लोप बताएगा, जिसे हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, इस स्लोप को हम अक्सर m से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो तुम्हारे बुक में ना दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन इसके ऊपर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, और तुमसे बोला वहाँ पर स्लोप निकालने के लिए, तो तुम बस थीटा का जब वैल्यू पुट करोगे तो स्लोप निकल जाएगा। तो स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला है m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब tan ही क्यों लेते हैं ये क्लास 11 में आओगे तो सीखोगे, फिलहाल अभी तुम बस जान लो कि m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो m इज इक्वल टू टेन थीटा है, m इज इक्वल टू टेन थीटा है, अगर हम यहाँ पे एंगल थीटा जो है ना वो 0 डिग्री ले ले तो क्या होगा? थीटा जो 0 डिग्री ले लेंगे तो क्या होगा? तो स्लोप भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एंगल 0 कब होता है? जब दो लाइन पैरेलल होता है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तभी ना एंगल 0 बन रहा है। तो ये लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेने पे क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेने पे क्या होगा? तो वो तो अनडिफाइन हो जाता है ना, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो इस केस में जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा वाई एक्सिस का, यानी कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कब बन रहा है? जब एंगल 0 हो रहा है। वर्टिकल लाइन कब बन रहा है? जब एंगल 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, अच्छा हमने दो वर्ड सीखे अभी, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। क्या हो अगर कोई एक लाइन जो है वो ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन था, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसा लाइन को क्या बोलेंगे? ओब्लिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओब्लिक बोलेंगे। ये तुम्हारा ओब्लिक है। ठीक है, ये ओब्लिक है, ये तुम्हारा ओब्लिक लाइन हो गया। ठीक है, अब तुम लोग देख पा रहे हो कि ये जो ओब्लिक लाइन है वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, कर रहा है ना, तो उसका नाम दे दो तुम ए और बी। ये जो ओ ए है वो एक्चुअली में एक्स इंटरसेप्ट है, या इंटरसेप्ट बोलेंगे हम लोग नॉर्मली। ओ ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है, या फिर इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन ऑन एक्स एक्सिस। और ओ बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है, ओ बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है, ये जनरली इंटरसेप्ट है बाय द लाइन ऑन वाई एक्सिस। और ये जो वाई इंटरसेप्ट है ना, इसको हम लोग याद रखना सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत काम आने वाला है ये वाई इंटरसेप्ट, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आगे बहुत काम आएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये हम लोगों ने सीख लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ओब्लिक, इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन, ये सब हम लोगों ने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे जो बढ़ते हैं उसमें सीखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में सीखते हैं। जैसे कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पे एंगल बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P,
और इस P पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हमने M दे दिया। ये जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x, y। जब इसे x, y है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो ओरिजिन है ना ये O है, तो OM जो होगा वो x होगा और PM जो है वो y होगा, है ना, ये PM जो है वो y होगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ से एक लाइन और हमने ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ना ये भी थीटा होगा, कोरिस्पोंडिंग एंगल के हिसाब से यहाँ भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अच्छा, ये जो था ये जो है ना ये, या फिर एक काम करो यहाँ से नहीं ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ से ड्रॉ कर देते, ठीक है, यहाँ से तो ये एक्चुअली में क्या होगा, ये तो थीटा होगा ना, है ना, थीटा होगा कोरिस्पोंडिंग एंगल के हिसाब से। और ये देखो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये y इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब कि ये क्या होगा, c होगा, है ना, अभी हमने बताया था ये c होगा, ये c होगा, ठीक है। ये पूरा क्या है, y है ना, ये पूरा PM क्या है, y है। और अगर हम लोग इसका नाम दे दे, क्या नाम दे दे, n, और इसका नाम हम n डैश दे देते हैं, ठीक है। तो m n डैश भी क्या होगा, c होगा, और pm क्या है, पूरा का पूरा y है, तो p n डैश क्या हो जाएगा, y माइनस c हो जाएगा, और n n डैश क्या होगा, x होगा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब कि y माइनस c बटा x, और tan थीटा यहाँ पे क्या है, y माइनस c, और tan थीटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, tan थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग m से। तो अब क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो mx इज इक्वल्स टू y माइनस c, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mx प्लस c हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। कब, जब तुमको एक स्लोप दिया हो और y इंटरसेप्ट दिया हो, उस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो हमने प्रूफ बताया ना ये तुम लोगों को प्रूफ एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ठीक है, बस मैं तुमको बता दिया कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला है, और ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब स्लोप दिया हो और y इंटरसेप्ट दिया हो तब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में कि द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पी क्यूब, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पी क्यूब, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पी क्यूब जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3y माइनस 3x, 3y माइनस 3x प्लस 7, 3y माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये इक्वल टू साइड नहीं होगा यहाँ पे, मतलब पी क्यू है, उस लाइन का इक्वेशन जो है वो दिया हुआ ही है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राइट डाउन द स्लोप ऑफ द पी क्यू का स्लोप पूछा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बता दो जरा सा, 3x माइनस 7 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस 7 बटा 3x माइनस 7 बटा 3 हो जाएगा, मतलब कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x बाई 3 माइनस 7 बाई 3, मतलब कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बाई 3। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो m एक्चुअली में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर जब तुम्हें कोई एक स्ट्रेट लाइन दिया हो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हो और वहाँ से स्लोप निकालना हो, तो ये एक तरीका है। यानी स्लोप निकालने का हम लोग को दो तरीका सीखे, एक तो तुम्हारा क्या दिया हुआ था, एंगल दिया हो, और tan मतलब एंगल दिया हो तो tan थीटा की हेल्प से हम स्लोप निकाल लेंगे, और एक और ये तरीका है स्लोप निकालने का, ठीक है। जब कोई स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो उसको हम लोग इस फॉर्म से कंपेयर करके यहाँ से तुम्हारा स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये तरीका है, ध्यान रखना, ये तरीका है, ये एक तरीका है स्लोप निकालने का, ध्यान रहे, ये एक तरीका है स्लोप निकालने का, ध्यान रहे, ये एक तरीका है स्लोप निकालने का। अच्छा, अब इसी में ना एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द एंगल दैट ए लाइन पी क्यू मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पे तुमसे एंगल पूछ रहा है। देखो ये जो स्लोप एम इज इक्वल टू क्या आया है, 1 आया है ना, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जब ध्यान से देखना, एम इज इक्वल टू क्या आया है, 1 आया है ना, एम इज इक्वल टू 1 आया है, और एम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, tan थीटा से। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 45, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45। तो ये जो यहाँ जो एंगल बनेगा, मतलब ये एक्चुअली में क्या पूछा है, कैलकुलेट द एंगल पूछा है, तो एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, स्लोप कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आया ना, ये बात समझ में आया ना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कब हम लोग यूज करेंगे, जब तुमको एक स्लोप पता हो और y इंटरसेप्ट पता हो, उस केस में इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अच्छा, ये जो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, ये जो है पास हो रहा है एक लाइन से, एक पॉइंट से, वो पॉइंट है तुम्हारा x1 y1, ठीक है, इससे पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स, मतलब y की जगह पे y1 पुट करो, x की जगह पे x1 पुट करो। जब कोई एक लाइन किसी पॉइंट से पास करता है, कोऑर्डिनेट से पास करता है, तो सिंपल है, y की जगह पे ये जो y का वैल्यू है वो पुट कर दो, x की जगह पे x का वैल्यू पुट कर दो, x1 का वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया c।
इसको इससे मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स वन माइनस सी, तो सी और सी कट जाएगा, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये तुम्हारा एक और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आ गया। ये हम लोग फॉर्मूला कब यूज करेंगे, बस ये तुमको याद रखना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, जब तुमको एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो। जब एक पॉइंट दिया हो और एक स्लोप दिया हो, उस केस में ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन है क्या, देखते हैं जरा सा एक बार। फिलहाल तो नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो देख लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, और बोल रहा है यहाँ पे विच पासेस थ्रू द पॉइंट 0,-3। एंगल दिया हुआ है और पॉइंट जिससे पास हो रहा है वो 0,-3 दिया हुआ है। तो ये जो थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, स्लोप निकल जाएगा ना। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था बता दो जरा सा, एम इज इक्वल टू tan थीटा यानी कि tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है, एम इज इक्वल टू √3, यानी स्लोप निकल गया, स्लोप निकल गया। और क्या बोल रहा है, जो पॉइंट से पास हो रहा है ना, वो पॉइंट है तुम्हारा 0,-3, ठीक है, वो पॉइंट है 0,-3, 0,-3, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे ना, y माइनस वाई वन, वाई वन की जगह पे कितना है -3 है, इज इक्वल टू एम, एम की जगह पे क्या है √3 है, फिर क्या होगा x माइनस एक्स वन क्या होगा 0 हो जाएगा, तो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू √3x, यानी कि इसको उठा के उधर ले जाओ तो √3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। एक स्लोप दिया हुआ था, देखो मैं यहाँ पे बहुत छोड़ो वो बातें, यहाँ पर थीटा क्या दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, और जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट दिया हुआ है 0,-3। तो इस थीटा के हेल्प से हमने स्लोप निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया मतलब एम निकल गया, स्लोप तो एम ही होता है ना, हमने शुरू में बताया था। और जब स्लोप निकल गया और इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। हमने क्या बताया, जब तुम्हें एक स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और समझो जरा सा, जब 2 पॉइंट से पास हो रहा हो, सिर्फ 2 पॉइंट दिया हो, स्लोप नहीं दिया हो, जब 2 पॉइंट दिया हो और स्लोप नहीं दिया हो, ठीक है, जैसे कि मान लो कि x1 और y1, ठीक है, और x2 y2, मतलब कि बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो पहले बात तुम स्लोप निकालोगे, स्लोप निकालोगे कैसे, तो m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ध्यान रहे ये भी स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला है, बस हम लोग को 3 फॉर्मूला पढ़ना था स्लोप निकालने का। पहला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, एम इज इक्वल टू tan थीटा। दूसरा क्या पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो वहाँ स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, और जब 2 पॉइंट दिया हुआ हो उस केस में स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला है। तो जब कोई स्ट्रेट मतलब फाइंड राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, उस केस में जो फॉर्मूला यूज होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, ये क्या है m है ना, मतलब कि y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। जब 2 पॉइंट दिया हुआ हो उस केस में ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। वैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसको इस फॉर्मूला से रिलेटेड नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मली मैं बता रहा हूँ तुमको। फाइंड द वैल्यू ऑफ p गिवन दैट लाइन y/2 इज इक्वल्स टू x माइनस p, ठीक है, y/2 इज इक्वल्स टू x माइनस p, पासेस थ्रू द पॉइंट -4,4, इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये क्या है, ऑर्डिनेट है x, ये एब्सिसा है, ये सॉरी ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, ठीक है। तो x और y, तो हम क्या करेंगे ना, y की जगह पे क्या पुट कर देंगे 4, तो 4/2, और x की जगह पे क्या पुट करेंगे -4 माइनस p, 2 से ये कटा 2 -4 माइनस p, p को इधर लेकर के आ जाओ तो -4 -2 यानी कि p इज इक्वल टू -6, ठीक है। ये मैं ऐसे ही बता दिया। जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हो है ना, सिंपल से बात याद रखना, तो वहाँ पे जो x और y है ना, तो x और y पे ना उसके वैल्यू को पुट कर दो सिंपली, जैसे कि हमने यहाँ पे पुट किया। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ देखो ये अलग है, अलग बातें हैं, जैसे कि तुम्हारा क्या है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, और तुमसे बोल रहा है ना कि फाइंड द इंटरसेप्ट
मेड बाय द लाइन ये, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ये, फाइंड द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट पूछ रहा है। तो तुम क्या करो ना, एक बार x का वैल्यू 0 रखो और एक बार y का वैल्यू 0 रखो। अब सॉल्व करो। जब x का वैल्यू 0 रखोगे, जब x का वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पे, तो 2 × 0 0 होगा, -3y + 12 इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि 3y इज इक्वल्स टू 12, मतलब कि y इज इक्वल्स टू 4, है ना। तो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, 0,4। तो ये x इंटरसेप्ट होगा। और जब y के वैल्यू 0 रखेंगे तो वो क्या होगा, 2x + 12 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू -12, तो x इज इक्वल्स टू -6। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो -6,0 आएगा, मतलब कि x यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट आएगा, एक आएगा 0,4 और एक आएगा -6,0। ये एक लाइन दिया हुआ था और इंटरसेप्ट पूछ रहा है जो कोऑर्डिनेट पे हो रहा है। हमने शुरू में बताया था ना, ये एक्चुअली में क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो A और B पे इंटरसेप्ट है। तो तुमको A का कोऑर्डिनेट निकालना था, B का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो यहाँ पे B का जो कोऑर्डिनेट है वो है तुम्हारा 0,4 और A का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -6,0। ये बस समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि a,3 b 2,1 और c वो दिया हुआ है 5,a और बोल रहा है ना कि ये जो है वो कॉलिनियर है, ये जो है कॉलिनियर है, ये जो है कॉलिनियर ABC, ये जो है कॉलिनियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ये जो कॉलिनियर है तुम फाइंड द वैल्यू ऑफ A, ये कॉलिनियर है। मतलब कि तुम पहले स्लोप ऑफ AB निकालोगे और फिर स्लोप ऑफ BC निकालोगे और इन दोनों को इक्वल करोगे। स्लोप ऑफ AB और जो है वो बराबर है स्लोप ऑफ BC का। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB वो एक्चुअली में होता क्या है, y2 - y1 है ना, y2 - y1। अगर यहाँ y2 की बात करें तो क्या होगा 1 और y1 की बात करेंगे तो क्या आएगा -3 बाई x2 की बात करेंगे तो 2 और x1 की बात करेंगे तो a, और ये इक्वल है स्लोप ऑफ BC का। BC का स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, y2 अगेन a होगा और y1 1 होगा, x2 5 होगा और x1 2 होगा। तो ये क्या होगा -2/2 - a और ये तुम्हारा क्या होगा a - 1/3। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो -6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो a - 1 × 2 - a। ठीक है, एक काम करो, ये a - 1 है ना और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ भी a - 2 हो जाएगा, यहाँ -6 माइनस कट जाएगा तो 6 = 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a² - 3a + 2 आएगा। तो a² - 3a ये इधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस मतलब a का वैल्यू 4 आएगा। सॉल्व करके देखना, a का वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे a का वैल्यू 4 आएगा। तो ये तो निकल के आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, और बोला क्या है कि ABC कॉलिनियर है। जब कॉलिनियर है तो स्लोप ऑफ AB जो है स्लोप ऑफ BC के बराबर होगा, तो a = 4 आ गया। अब बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल रहा है तो हम AB का यूज करके इक्वेशन निकाल सकते हैं, BC का यूज करके भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम AB का यूज करके इक्वेशन निकाल रहे हैं। देखो 2 पॉइंट दिया हुआ है ना, 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, याद है, y - y1 = m × x - x1। एक्चुअली में m जो है वो क्या है, y2 - y1 / x2 - x1 और ये तुम्हारा क्या है x - x1। y तो y ही है और y1 का बात करेंगे तो वो 3 है। यहाँ पे y2 का बात करेंगे तो 1। तुम चाहो ना तो ये जो स्लोप है ना m, इसको अलग निकालें वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। तुम ये जो स्लोप है ना y2 - y1 / x2 - x1, ये जो स्लोप m है ना इसको तुम अलग निकाल लेना, फिर इसको यहाँ पुट कर देना। ठीक है, तो y2 क्या है 1 है, y1 कितना है -3 है, x2 कितना है 2 है और x1 कितना है a है, a क्या है 4 एक्चुअली में, और यहाँ पे x - x1 कितना है 4 है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होगा y - 3, ये क्या होगा -2 बाई -2 x - 4, तो ये तो कट जाएगा, तो y - 3 = x - 4। ठीक है ना, तो y को उधर लेके चले जाओ तो x - y = 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, 2 पॉइंट। पहले बात तो ये बोला कि कॉलिनियर है। जब कॉलिनियर है तो स्लोप ऑफ AB जो स्लोप ऑफ BC के बराबर होगा, वहाँ से हमने a निकाल लिया। जब a निकाल लिया तो इक्वेशन पूछा था वो भी हम लोगों ने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्यों। ठीक है,
देखो एक क्वेश्चन देखो, मैं डायग्राम समझा रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है। बोला कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, जहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट भी दिया है, सी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,5, ए का कोऑर्डिनेट दिया 3,5, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 7,8, 7,8, और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या 1,-10, 1,-10। तो बोल रहा है ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ए डी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, थ्रू ए, ठीक है। मतलब कि तुमसे ना ये एक्चुअली हम पूछ रहा है कि इसका इक्वेशन पूछ रहा है, और ये हमने नाम दे दिया डी, और ये जो ए डी जो है ना वो मीडियन है बी सी का, मतलब कि डी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, सिंपल सी बात है ना, डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे निकलता है x1 + x2/2, तो x1 क्या है 1 और x2 क्या है 7/2, और y1 वो क्या है -10, y2 वो क्या है 8/2, तो 7 + 8/2 और ये -2/2 मतलब कि 4, -1, ठीक है। ये डी का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकल के आया, क्योंकि डी जो है मिड पॉइंट है बीसी का। क्यों मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन, ए डी मीडियन है, मीडियन है मतलब डी जो है बीसी को इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है। अब डी निकल गया और ए पता है हमें, मतलब कि तुमको ए डी का इक्वेशन निकालना है, ए डी का इक्वेशन निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3,5 है, तो तुम पहले स्लोप निकाल लो यहाँ से। स्लोप क्या होगा y2 मतलब कि -1, y1 मतलब कि 5, x2 मतलब कि 4, x1 मतलब कि 3। ये y1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना। लिख लो, अगर तुमको कन्फ्यूजन है तो तुम लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्या होगा -6/1 मतलब कि -6, स्लोप क्या आया -6 आया। अब हमें निकालना क्या है, इक्वेशन निकालना, y - y1, y1 क्या है 5 है, इज इक्वल टू m क्या है -6 है, फिर क्या है x - x1 क्या है 3 है, तो y - 5 इज इक्वल टू -6x + 18, तो y + 6x और इधर चला जाएगा तो 23 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, 3, 5, 7, 8, 7 + 1 8/2 यानी कि 4, और -10 + 8 मतलब कि -2/2 यानी कि -1, तो y2 मतलब -1 - 5 तो -6 हो गया, और x2 4 - 3 तो -6 हो गया। अब हम लोग बात की y - y1 5 है, -6 x - x1 कितना 3 है, तो -6x + 18 और +18 है, तो 6x को उधर लेकर के आ गया, और ठीक है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन निकल के आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट इज -6 और y इंटरसेप्ट इज -4। x इंटरसेप्ट -6 और y इंटरसेप्ट -4, मतलब कि पता है इसका कोऑर्डिनेट बोल रहा है, मतलब x इंटरसेप्ट मतलब -6 बोला है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा -6,0, और y इंटरसेप्ट जो है वो बोला है -4, नहीं यहाँ पे सिर्फ 6 है, -6 नहीं है, तो 6,0, और y जो इंटरसेप्ट है वो -4 है, मतलब कि 0,4 होगा। x इंटरसेप्ट क्वेश्चन में बोला है क्या, x इंटरसेप्ट, अभी हम शुरू में बता रहे थे ना, x इंटरसेप्ट क्या होगा 6,0 हो जाएगा, और y इंटरसेप्ट में -4 दिया हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -0,4 होगा, और इसका इक्वेशन पूछा है। अगर नाम दे दो इसका AB का, तो AB का इक्वेशन पूछा है, मतलब कि तुमको पहले स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 x2 - x1, तो y2 कितना था 0, y1 कितना है -4 है मतलब कि +4, x2 वो कितना है 6, और x1 वो कितना है, तो क्या हो जाएगा 4/6 मतलब कि 2/3, और इसका इक्वेशन निकालना है, तो y - y1 मतलब कि मतलब -4 है तो +4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या है 2/3, फिर क्या है x - x1 कितना है 6 है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। हम लोगों ने अभी जो अब तक जो सीखा, पहला बात तो सीखा कि स्लोप निकालने का तरीका। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या था, एक तो ये था m = tan थीटा, जब तुमको एंगल दिया हुआ हो तब तुम ये यूज करोगे, जब तुमको 2 पॉइंट दिया हो x1 y1 और x2 y2 दिया हो, ठीक है, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा,
तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। और जब तुमको एक इक्वेशन दिया हुआ हो, जब तुम्हें एक इक्वेशन दिया हो जैसे कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन दिया हुआ हो तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग निकाल कर दिखाए भी थे तुमको। और फिर से देख लो 4y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x, तो y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6 बाई 4, मतलब कि माइनस 3 बाई 4x प्लस 6 बाई 4। अब इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से तुमको m निकल जाएगा। m क्या होगा, माइनस 3 बाई 4। तो स्लोप निकालने का ये 3 फॉर्मूला था, इस अभी जो हम लोग पढ़े जो, ठीक है, उसमें ये है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या था, एक तो तुम्हारा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये यूज कब करेंगे, जब तुमको स्लोप दिया हुआ हो और y इंटरसेप्ट दिया हो। जब तुमको स्लोप दिया हुआ हो और y इंटरसेप्ट दिया हुआ हो, तब इस केस में हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी निकालेंगे। और जब तुम्हें एक पॉइंट दिया हुआ और स्लोप दिया हो, जब तुमको एक स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो x1 और y1 दिया हुआ हो, इस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो y1 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। और जब तुमको 2 पॉइंट दिया हो, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, जब 2 पॉइंट से पास हो रहा हो, जैसे कि x1 y1 और x2 y2 ये दिया हुआ हो, तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे। बस ये जो स्लोप है ना m, ये जो m इससे निकाला जाएगा, ठीक है। ये निकाल करके तुम इसी में पुट कर दोगे, ये निकाल करके इसी में पुट कर दोगे, ये निकालोगे इसी में पुट कर दोगे, तो निकल जाएगा। तो हम लोगों ने बस यही पढ़े हम लोग। हाँ, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करो, नहीं बनता है तो बताओ हमें, हम कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।